हर इंसान अपने लाभ के लिए दौड़ता है या कहें कि अपने लाभ के लिए ही वह कर्म करता है। क्योंकि हर इंसान को लाभ चाहिए। कोई काम कर रहा है तो उसको लाभ चाहिए, किसी को धन का लाभ चाहिए, किसी को कर्म का लाभ चाहिए, किसी को आध्यात्म का लाभ चाहिए, किसी को धर्म का लाभ चाहिए। मतलब लाभ के लिए इंसान आज के समय में दौड़ता है। लाभ देने वाला कौन सा ग्रह होता है? सभी ग्रह अलग अलग तरह के लाभ देते हैं। पर्टिकुलर आप किसी को ये नहीं कह सकते कि फला ग्रह सभी लाभ दे देगा। सबके अलग अलग लाभ होते हैं। बात आज सिंह राशि की करें कि सिंह राशि को 2025 में बृहस्पति कैसे लाभदायक बन सकते हैं। 2025 में सिंह राशि वाले जातकों के शनि की ढैया भी रहेगी, लेकिन ढैया होते हुए भी कहीं ना कहीं बृहस्पति ग्रह आपको सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। अब यहां अपने को सबसे पहले समझना पड़ेगा कि बृहस्पति ग्रह आपके लिए, सिंह राशि वाले जातकों के लिए क्या है। बृहस्पति ग्रह आपके लिए पंचम भाव मतलब इष्ट ग्रह हो गए। पंचम भाव के स्वामी है बृहस्पति, इष्ट ग्रह हो गए। और ये इष्ट ग्रह का एक फंडा क्लियर होता है कि जहां पे भी बैठेगा अपने प्रभाव अच्छे रखने की ही कोशिशें करता है, या कहें कि अच्छे ही देता है प्रभाव। अब यह बात और हो जाती है कई बार कि आपका इष्ट ग्रह अपनी फेवरेबल जगह पे या फेवरेबल राशि में ना हो तो वह प्रभाव थोड़े से स्लाइटली सीमित कर देता है, क्योंकि वह खुद कंफर्टेबल नहीं होता। आज के समय में मैं बात करूं, आज की तारीख में अभी बृहस्पति आपके कर्म क्षेत्र में, मतलब पोजीशन तो अच्छी है, लेकिन राशि जो है वह राशि बनती है वृषभ राशि। वृषभ राशि का बृहस्पति, या कहूं कि वृषभ राशि के स्वामी का बृहस्पति के साथ में शुक्र और बृहस्पति के संबंध अच्छे नहीं होने के कारण यहां पे स्लाइटली बृहस्पति थोड़े से सीमित असर लेकर के आ जाए। एक चीज तो ये बनती है। दूसरा, यहां प्रभाव क्या होंगे? कर्म में विस्तार तो जरूर करेंगे, क्योंकि विस्तार, बढ़ोतरियां या बढ़ाने का कारक ग्रह बृहस्पति है। जहां देख लेगा वहां की वृद्धियां कर देगा, जहां बैठ जाएगा वहां की वृद्धियां कर देगा और बुरे प्रभावों को दबा देगा। क्योंकि मोटा ग्रह अगर कोई 9 ग्रहों में है, मोटा ग्रह बृहस्पति को माना गया, वृद्धि का कारक भी है। तो अब ये यहां बैठेगा तो यहां के बुरे प्रभावों को तो खत्म करेगा और यहां के विस्तार करता चला जाएगा। अब यहां का विस्तार क्या होगा? कर्म का विस्तार होगा शुरुआती दिनों में, जब तक परिवर्तन नहीं करता, परिवर्तन नहीं होता तब तक आपको कर्म के लिए परेशान तो नहीं होना पड़ेगा, लेकिन कर्म से परेशान हो सकते हैं। मतलब समझिए, के लिए और के से का मतलब यहां पे हो गया कर्म से यूं परेशान हो सकते हैं, क्योंकि वृद्धियां करता है तो आपका कर्म या आपकी मेहनत अधिक करवा दे। यहां आपको कोई भी काम करते होंगे आप, तो वहां आप ये समझ लीजिए आपको एक आदमी को 4 आदमियों का काम, 2 आदमियों का काम करना पड़े, बर्डन बढ़ जाएगा काम का। ये प्रभाव यहां पे आना है। करियर की मैं बात करूं कि करियर क्या अनस्टेबल होगा? अनस्टेबल नहीं होगा। करियर अनस्टेबल नहीं रहेगा, या कहें कि भाई किसी भी तरह का संशय नहीं है। संशय यहाँ पे यही है कि आपको काम अधिक करना पड़ेगा, मेहनत अधिक बढ़ जाएगी। मेहनत क्यों बढ़ रही है वो भी समझ लो थोड़ा सा। मेहनत, एक तो बृहस्पति है तो वहां पे विस्तार करेगा, मेहनत का विस्तार कर रहा है, एक तो ये हो गया। दूसरा, यहां से आप देखोगे तो शनिदेव आपके परिवर्तन करके जब अष्टम भाव में मार्च महीने में आएंगे तो शनिदेव की जो दृष्टि है वह तीसरी दृष्टि यहां पे आ जाएगी कर्म क्षेत्र पे। तो यहां पे आपको मेहनत का जोर डालेंगे। शनि भी तो यही चाहते हैं ना, मेहनत। शनि का काम है मेहनत करना। राहु एकमात्र ग्रह है जो आपको बैठे बैठे चीजें दे देता है, खिलाता है बैठे बैठे, लेकिन शनि है ना, शनि मेहनत करवाता है, फिर मेहनत करवा के उसको तप आएगा, फिर उसका रिजल्ट देगा। शनि का यही काम बन जाता है। तो यहाँ पे ये चीज हो जाती है। अब यहां से दृष्टियों की मैं बात करूं, क्योंकि आपके बृहस्पति उस पोजीशन में है कि आपको बहुत कुछ देता है, आने वाले समय में भी बहुत ज्यादा अच्छी पोजीशन में चला जाएगा। लेकिन अभी मैं बात कर रहा हूं, अभी आप बृहस्पति को समझे 5, 7 और 9 दृष्टि, ये 3 दृष्टियां बृहस्पति की होती है, जिसमें 7वीं तो कॉमन दृष्टि है, सभी ग्रहों की होती है।
लेकिन 5वीं और 9वीं दृष्टि जो है राहु केतु के पास में भी सेम समान दृष्टियां हैं, असर अलग होते हैं लेकिन दृष्टियां समान है। अब इसकी जो दृष्टियां होती है ये अमृत वर्षा करवाती है। बृहस्पति की दृष्टियां हमेशा अमृत वर्षा के समान कार्य करती है। अब यहां से आप देखेंगे, यहां से आपके 5वीं दृष्टि अभी के समय में केतु पे जा रही, आने वाले समय में राहु पे जाएगी। सीधा सा फंडा है यहाँ पे। अभी के समय में यहाँ पे देख रहे हैं केतु यहाँ पे बैठा है, सिंह राशि वाले जातकों की वाणी में प्रॉब्लम केतु ने की। ये तो बोल कुछ दिया, इस टाइप की प्रॉब्लम्स आपको फेस करने को मिली। अभी यहाँ पे मैं बात करूं केवल बृहस्पति की, तो वाणी के अंदर ज्ञान कहीं ना कहीं दे देंगे। एक दूसरा, आपकी ईटिंग हैबिट्स थोड़ी सी दूषित होगी यहाँ पे, क्योंकि केतु बैठा है वो दूषित करेगा वहां पे। फिर भी मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ धन संचय के लिए आपको दौड़ाएगा, या धन संचय शुरुआती दिनों में 2025 के जो शुरुआती दिन होंगे उसमें धन संचय करवाने के योग यह बृहस्पति बना रहा है। एक तो यहाँ ये बन जाता है। दूसरा, कुटुंब के साथ में या कुटुंब से आपको कहीं ना कहीं कोई छोटा ही से लाभ दिलाता हुआ नजर आएगा। 7वीं दृष्टि की बात करोगे तो यह भाव जो है यह सुखों का भाव है, यहाँ पे सुख देखे जाएंगे। और यहाँ की जो दृष्टि है बृहस्पति की 7वीं, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं भौतिक सुखों में विस्तार करता हुआ बृहस्पति नजर आता है अपने को। भौतिक सुख क्या है? किसी के लिए गाड़ी भौतिक सुख है तो किसी के लिए मोबाइल है, किसी के लिए, सबकी अलग अलग है ना, सुखों का पैमाना अलग है, तो उनका विस्तार भी उसी हिसाब से होगा। आपके मन में है मकान का तो हाँ मकान हो सकता है, किसी के लिए मन में है खेत का तो खेत हो सकता है, किसी के मन में जूते चप्पल है तो वो भी हो जाएंगे, किसी के मन में कपड़े हैं तो वो भी हो जाएंगे। जहां पैसा देकर के क्षणिक आनंद लिया जा सके वो चीज यहां पे बृहस्पति विस्तार करवाते हुए नजर आएंगे। अब यहां से जो 9वीं दृष्टि है वह आपके 6ठे भाव, और 6ठा भाव क्या है? 6ठा भाव आपकी जॉब का है। करियर यहां पे है, पैसा यहां पे है, सुख यहां पे और जॉब यहां पे है। 6ठा भाव जॉब का है, तो जॉब में भी कहीं ना कहीं आपको अच्छे परिणाम ही मिलते हुए नजर आएंगे बृहस्पति के। अब यहां से रोग और ऋण भी देखा जाता है, कहीं ना कहीं शत्रु भी यहां से देखे जाते हैं। शत्रु 8वें भाव से भी देखे जाते हैं, 12वें से भी देखे जाते हैं, 6ठे से भी देखे जाते हैं। तो 6ठा भाव जो है यहाँ पे ये चीजें दिखती है। और बृहस्पति की दृष्टियां कहीं ना कहीं आपके इष्ट ग्रह हैं, जो आपके आसान भाषा में मैं कहूँ ना तो पूरी कुंडली के बॉडीगार्ड हैं वो बृहस्पति आपके लिए। तो यहाँ पे रोग ऋण शत्रु इनसे है ना बचाव करने का काम करते हैं। रोग आएगा, बिल्कुल आता है, ऋण आएगा कोई दिक्कत नहीं है, शत्रु भी होंगे, सब कुछ चीजें होंगी, लेकिन उनसे बचाव करके रखेंगे आपका आए। और उनसे कैसे निपटना है वो बृहस्पति आपको आगे से आगे रास्ते दिखाते चले जाएंगे। परिवर्तन के बाद में बिल्कुल परिणाम बदल जाएंगे, परिवर्तन करेंगे बृहस्पति, और बृहस्पति का परिवर्तन होगा अपनी ही मित्र राशि में, या कहें कि बुध की राशि में, मिथुन राशि में, और आपके बनेगा लाभ भाव। ये समय आपके लिए और ज्यादा परिणाम अच्छे लेकर के आएगा, क्योंकि शनि की दृष्टि से बृहस्पति निकल जाएंगे, एक चीज ये होगी। दूसरा, बृहस्पति लाभ भाव में चले जाएंगे, मैंने कहा लाभ का विस्तार करेगा यहाँ पे। अब किसी इंसान को लाभ हो रहा है तो उसको कहीं ना कहीं घमंड आ जाता है। अब घमंड का मैंने क्या कहा था कि जहां बैठता है वहां के अच्छे परिणाम विस्तार करेगा, लेकिन बुरे जो प्रभाव होंगे उनको दबा देता है। तो घमंड आपका चूर चूर कर देगा बृहस्पति। किसी भी प्रकार का घमंड अगर पाल लिया आपने 2025 में तो आपको प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। और यहाँ पे वैसे भी बृहस्पति उस घमंड को चूर चूर करने वाला बन जाएगा, तो घमंड आपको करना नहीं है, और वैसे भी बृहस्पति होने भी नहीं देंगे। तो यहाँ पे ये चीज हो गई, लाभ आपको हर किस्म का यहाँ पे मिलता चला जाएगा। यही से मैं बात करूं 18 मई को जब परिवर्तन करेंगे तब यह दृष्टियों में बात करें अपन, तो दृष्टि आपकी यहाँ पे जाएगी, मतलब आपके पराक्रम भाव पे। तो कहीं ना कहीं आपको सोशल बना देंगे ये बृहस्पति। जो सिंह राशि वाले बहुत ज़्यादा सोशल नहीं हो पाते हैं,
वैसे भी प्रॉब्लम आती है उनके साथ में कि सोशल एकदम नहीं हो पाते, खुल नहीं पाते लोगों से, तो आपको सोशल बना देंगे बृहस्पति, आपकी सोशल लाइफ को बहुत अच्छा करेंगे, आपकी कम्युनिटी में, आपकी सोसाइटी में आपको एक लेवल आगे अप पहुंचा देंगे। दूसरा, यहाँ पे डिसीजन मेकिंग पावर आपका अच्छा हो जाएगा, सोचने समझने की क्षमताएं अच्छी हो जाएगी। यहीं पे ठीक उसी समय राहु की भी दृष्टियां होगी आपके, तो वो भी अच्छे परिणाम, राहु क्योंकि पराक्रम भाव में बहुत अच्छे कर देता है, तो यहाँ पर राहु की भी होगी और बृहस्पति की भी होगी, ज्ञान की भी होगी, षड्यंत्र की भी होगी, चालाक की भी होगी और ज्ञानी इंसान की होगी। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके पराक्रम में चार चांद लगाने का काम यह दोनों ही ग्रह करते हुए नजर आएंगे। अब यहीं से मैं बात करूं सातवीं दृष्टि की, तो सातवीं दृष्टि ठीक आपके पंचम भाव पे होगी। पंचम भाव क्या है? प्रेम संबंध है, तो यहाँ पे प्रेम संबंधों का विस्तार करते हुए बृहस्पति नजर आएंगे। बृहस्पति यहाँ पे विस्तार कर रहे हैं, बृहस्पति का मैंने कहा विस्तार का कारक है, लेकिन बृहस्पति प्रेम का भी कारक है, बृहस्पति संतान का भी कारक है, बृहस्पति ज्ञान का भी कारक है, बृहस्पति आपके जॉब को चेंज करने का भी कारक है, और वो सभी चीजें यहाँ पे देगा। प्रेम संबंध, अगर किसी के बृहस्पति अच्छा नहीं हुआ सिंह राशि वाले जातकों के, तो मल्टीपल अफेयर्स दे सकता है, तो उस चीज का भी ध्यान रखना पड़ेगा आपको। प्लस यहाँ पे ज्ञान आपको, शिक्षा आपको देता चला जाएगा, या कहूँ कि 2025 सिंह राशि वाले जातक जो विद्यार्थी हैं उनके लिए बड़ा अच्छा है, जो पढ़ाई करके फ्री हुए हैं और जॉब की तलाश कर रहे हैं उनके लिए यह समय अच्छा है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे बहुत बहुत ज्यादा अच्छे रिजल्ट देते हुए नजर आएंगे बृहस्पति। अब यहीं से अपन देखें सातवीं दृष्टि, नौवीं दृष्टि आपके सप्तम भाव पे जाएगी, और सप्तम भाव क्या है? कर्म का आईना है। सप्तम भाव जो है 10वें भाव का 10वां भाव सप्तम भाव बनता है, मतलब कर्म का आईना, धर्म का आईना, कहीं ना कहीं आपके व्यापार का आईना, व्यापार भी दर्शाता है, व्यापार में वृद्धियां दर्शाता है, पति पत्नी के संबंधों में वृद्धियां दर्शाता है। अब यहाँ पे राहु होंगे, चालाकियां आएगी, मतलब आपके सप्तम भाव में चालाकियां आएगी, कहीं ना कहीं बृहस्पति उसको कंट्रोल करते हुए नजर आएंगे। अब आप कहेंगे यहाँ पे राहु है, हाँ बिल्कुल राहु है, यहाँ पे आप नवपंचम की स्थिति में यह राहु और बृहस्पति बन जाएंगे। तो कहीं ना कहीं राहु अगर बुरा भी कर रहा है ना, तो बृहस्पति की जो अमृत वर्षा वाली दृष्टि है, अमृत दृष्टि है, वो इसको संभालती हुई नजर आएगी। राहु को भी यहाँ पे स्थितियां संभलती हुई नजर आएगी, और राहु वैसे भी पोजीशन अपनी खुद की फेवरेबल राशि में बैठा है। बृहस्पति जैसे फेवरेबल राशि में जा रहा है, वैसे ही राहु भी अपनी फेवरेबल राशि में होगा, तो बहुत बुरे प्रभाव आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो इस प्रकार से ये मैंने बताया आपको, काफी कुछ चीजें छूटी भी है और काफी कुछ बताना अभी बाकी रहा है, समय का अभाव रहता है। तो इस वीडियो में तो इतनी ही बात करेंगे। ये वीडियो कहीं अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को, और कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में कार्यालय का नंबर है, व्हाट्सअप मैसेज द्वारा संपर्क करके हमसे आप बात कर सकते हैं। व्हाट्सअप मैसेज करें, शुल्क पता कर लें, स्लॉट बुक करवा लें, फिर अपना अपॉइंटमेंट लेके मुझसे बात कर सकते हैं। इस वीडियो में तो इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।